अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे बेटा। लास्ट टाइम बेटा हमने 3.4 एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई थी और 3.4 एक्सरसाइज प्रोडक्ट रूल को फॉलो करते हुए आईलेट की टेक्निक को फॉलो करते हुए हम लोगों ने सॉल्व किया था। उसका क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको सॉल्व करवा दिया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं, लेकिन इसमें भी वही टेक्निक अप्लाई होगी आईलेट वाली। और ये क्वेश्चन लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया भी हुआ है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन लेट आई, इसको अगर हम आई से डिनोट कर दें ई की पावर ए एक्स साइन ऑफ बी एक्स इंटू डी ऑफ एक्स अगर हमारे पास हो जाए। अब अगर हम बेटा वो आई लेट की टेक्निक जो मैंने आपको बताई थी, अगर आप उसको फॉलो करें तो इसमें एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो आई लेट को अगर आप फॉलो करें तो इसमें टी पहले आता है और ई बाद में आता है। इसका मतलब ये होगा, ये जो केस हमारे पास यहाँ पर बन रहा है, ये केस बेसिकली टी ई का बन गया हमारे पास। तो इसका मतलब ये होगा कि टी पहले आ रहा है इसमें और ई बाद में आ रहा है। तो इस मीन्स कि हमें टी को जो है ना यहाँ पे एज अ फर्स्ट फंक्शन चूज करेंगे और ई को हम लोग यहाँ पर एज अ सेकंड फंक्शन चूज करेंगे। अब जो हमारे पास फार्मूला होता है, उसी फार्मूले को हम लोग, मैं साइड पे आपको चलिए फार्मूला लिख देता हूँ कि अगर कई बच्चों ने अगर फार्मूला नहीं लगाया था तो ताकि वो भी पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि अगर आपके पास ये फार्मूला होता है u इंटू वी इंटू डी ऑफ एक्स है। अगर आप इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं बेटा तो u को हमने फर्स्ट फंक्शन और v को सेकंड फंक्शन अगर कंसीडर किया हुआ है बेटा, तो u एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस फार्मूले का डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, एंड फिर इस टर्म का जो है ना आपने बेटा इंटीग्रल ले लेना है। तो इसी चीज को अगर हम लोग बेटा भी फॉलो करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट फंक्शन साइन है, तो ये साइन ऑफ बी ऑफ एक्स बेटा ये एज इट इज हो जाएगा इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, तो इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन ई की पावर ए एक्स इंटू डी ऑफ एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, एंड फिर इस टर्म का भी इंटीग्रल आपके पास आ जाएगा। तो अब हमारे पास भी यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन अब बी एक्स एज इट इज ई की पावर ए एक्स। अब याद करें जब ई की पावर ए एक्स का डेरिवेटिव लेते तो क्या आता था, क्या ई की पावर ए एक्स एज इट इज आ जाता था? तो यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, लेकिन पावर में जो कुछ लिखा हुआ उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होता था। क्योंकि हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो यहाँ पे इसके पावर में जो कुछ लिखा हुआ उसका डेरिवेटिव डिवाइड हो जाएगा हमारे पास, तभी हम इसको एंटी डेरिवेटिव पढ़ते हैं। यहाँ पे देखें साइन ऑफ बी एक्स का डेरिवेटिव लिया जा रहा है। अगर हम यहाँ पे बेटा साइन ऑफ बी एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, काज ऑफ बी एक्स, फिर उसके एंगल का भी डेरिवेटिव हम लोग साथ लिखेंगे तो इंटू बी हो जाएगा हमारे पास। जबकि यहाँ पर ई की पावर ए एक्स का बेटा अगर हम इंटीग्रल लेते हैं तो क्या बन जाएगा, ई की पावर ए एक्स डिवाइडेड बाई ए और डी ऑफ एक्स हमारे पास हो जाएगा। तो अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ई की पावर ए एक्स इंटू हमारे पास आ जाएगा साइन ऑफ बी एक्स डिवाइडेड बाई ए। यहाँ पे देखें बी और ए कांस्टेंट है बेटा, ये बाई शिफ्ट हो जाएंगे तो हमारे पास फिर क्या बन जाएगा, यहाँ पर काज ऑफ बी एक्स इंटू ई की पावर ए एक्स इंटू डी ऑफ एक्स हो जाएगा। अब एक और जो पॉइंट आप लोगों ने बेटा नोट करना है वो क्या है कि जब तक इंटीग्रेशन का सिंबल खत्म नहीं होगा तब तक इसका मतलब इंटीग्रेशन लेते जाएंगे। अभी भी इंटीग्रेशन का सिंबल मौजूद है, इस मींस कि हमें अगेन इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और अगर देखें तो अगेन दो फंक्शन है, एक काज ऑफ बी ऑफ एक्स है और दूसरा ई की पावर ए एक्स है। अगेन हम टी ई की ही टेक्निक को अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर टी को हम फर्स्ट फंक्शन और ई को हम लोग यहाँ पर बेटा सेकंड फंक्शन कंसीडर करते हैं। तो अब हमारे पास इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा i इज इक्वल टू ई की पावर ए एक्स साइन ऑफ बी एक्स डिवाइडेड बाई ए माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा बी ए। अब जो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो माइंड में रखनी है कि हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, बी ए साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर आप बेहतर है कि ब्रैकेट डाल दें ताकि आपसे मिस्टेक ना हो। यहाँ पर अगेन वही टेक्निक, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, तो इसका मतलब क्या हुआ कि काज ऑफ बी एक्स एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस फार्मूले का डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन एंड इस टर्म का इंटीग्रल। तो इस टर्म का इंटीग्रल आएगा तो साथ इसका ये इंटीग्रल का साइन और साथ डिफरेंशियल, आपको पता है ये दोनों चीजें लाज़िम और मलज़ूम है क्योंकि दोनों का होना जरूरी है। तो अब हमारे पास फिर क्या हो जाएगा, ई की पावर ए एक्स साइन ऑफ बी एक्स डिवाइडेड बाई ए माइनस बी ओवर ए। अब अगर हम यहाँ पे इसको देखें तो ये काज ऑफ बी एक्स ये एज इट इज
इसको इंटीग्रेट बेटा जब आप करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, e की पावर ax डिवाइडेड बाई a हो जाएगा। ये वही टेक्निक है जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की है, उसी को हम बार बार यूज कर रहे हैं। तो हमारे पास फिर क्या हो जाएगा, माइनस इंटू, जब सबसे इंपॉर्टेंट बात, cos का जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस साइन एक्स, हम डेरिवेटिव ले रहे हैं तो क्या होगा, माइनस साइन ऑफ बी एक्स इंटू बी आगे उसके एंगल का डेरिवेटिव इंटू e की पावर ax का अगर आप लोग इंटीग्रल लेंगे तो क्या हो जाएगा, e की पावर ax डिवाइडेड बाई a इंटू क्या हो जाएगा, d ऑफ x हो जाएगा। तो ये बेटा इक्वल हो जाएगा मेरे पास e की पावर ax साइन ऑफ bx डिवाइडेड बाई a माइनस आप इस टर्म को अगर मैं इधर बेटा मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या बन जाएगा, b और ये a इस a से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, a का स्क्वायर इंटू मेरे पास आ जाएगा cos ऑफ bx इंटू e की पावर ax। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आप लोगों ने नोट करना है कि आपने यहाँ पर ब्रैकेट डाल दी है ताकि आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो जाए कि कौन सी वैल्यू किससे मल्टीप्लाई हो रही है। तो ये माइनस इस माइनस से मिलके क्या हो जाएगा, प्लस, लेकिन ये इस बाई वाले माइनस से मिलके क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। और ये बी ए, इस टर्म बी ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, बी का स्क्वायर ओवर ए का स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स इंटू क्या बन जाएगा मेरे पास, साइन ऑफ बी एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। अब वापस आए क्वेश्चन पे जरा, तो यहाँ पे अगर इक्वेशन जो स्टार्ट हुआ था हमारा क्वेश्चन, अगर आप इसको देखें बेटा, अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दूं तो क्या ये वापस आई बन जाएगा या नहीं बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर वापस इसको आई पुट कर देंगे तो हमारे पास फिर यहाँ पर आ जाएगा i इज इक्वल टू e की पावर x इंटू क्या बन जाएगा, साइन ऑफ बी एक्स डिवाइडेड बाई a माइनस b ओवर a का स्क्वायर इंटू cos ऑफ बी एक्स इंटू e की पावर x माइनस b का स्क्वायर ओवर a का स्क्वायर इंटू i, और साइड पर हम रीजन क्या दे देंगे, बाई 1। हमने इक्वेशन नंबर 1 से उसकी वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ पर क्या होगा, ये वाली वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड पे आके पॉजिटिव हो जाएगी तो i प्लस क्या बन जाता है, b का स्क्वायर ओवर a का स्क्वायर इंटू i e की पावर ax साइन ऑफ बी एक्स डिवाइडेड बाई a माइनस b डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर e की पावर ax इंटू क्या बन जाएगा, cos ऑफ bx, क्योंकि ये टर्म तो लेफ्ट हैंड साइड पे आ चुकी है। अब यहाँ पे देखें तो i आपके पास कॉमन आ रहा है, अगर आप i को कॉमन ले लें तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर ओवर a का स्क्वायर e की पावर ax। और यहाँ पर भी एक और पॉइंट नोट कर लें कि यहाँ से आप पहले क्या करते हैं, e की पावर x को कॉमन ले लेते हैं, और e की पावर x को अगर आप कॉमन ले लें और डिवाइडेड बाई a भी अगर आप कॉमन ले लें तो आपके पास यहाँ पर क्या बच जाएगा, हमारे पास साइन ऑफ बी एक्स माइनस यहाँ पर क्या बच जाएगा हमारे पास b ओवर a इंटू मेरे पास क्या बच जाएगा, cos ऑफ बी एक्स मेरे पास आ जाएगा। अब यहाँ पर बेटा हम इसका एलसीएम लेने लगे हैं। अब अगर मैं यहाँ पर इसका एलसीएम ले लूँ तो क्या बन जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर डिवाइडेड बाई a का स्क्वायर इंटू e की पावर ax डिवाइडेड बाई a इंटू, अगर मैं यहाँ पे इसका बेटा एलसीएम ले लूँ तो एलसीएम a आ जाएगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, a इंटू साइन ऑफ बी एक्स माइनस बी इंटू क्या हो जाएगा, cos ऑफ बी एक्स हो जाएगा हमारे पास। अब ये वैल्यू राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो जाएगी हमारे पास, तो i इज इक्वल टू हमारे पास फिर क्या हो जाएगा, e की पावर ax और ये a से मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू हमारे पास क्या हो जाएगा, a इंटू साइन ऑफ बी एक्स माइनस बी इंटू cos ऑफ बी एक्स डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा मेरे पास, a स्क्वायर मल्टीप्लाई, ये वैल्यू जब राइट हैंड साइड पे बेटा शिफ्ट होगी तो क्या हो जाएगा मेरे पास, a का स्क्वायर ओवर a का स्क्वायर प्लस क्या बन जाएगा, b का स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या होगा, ये a का स्क्वायर बेटा और ये a का स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास, ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी वो क्या बन जाएगी कि i इज इक्वल टू, अब यहाँ पर जो पॉइंट नोट कीजिएगा वो क्या लिखा हुआ है आपके पास, a का स्क्वायर और आपके पास यहाँ पर क्या लिखा हुआ है प्लस b का स्क्वायर, और ये ऊपर ये वाली वैल्यूज बच जाएगी तो हमारे पास भी यहाँ पर क्या आ जाएगा, i इज इक्वल टू e की पावर ax इंटू मेरे पास आ जाएगा a इंटू साइन ऑफ बी एक्स माइनस b इंटू क्या हो जाएगा, cos ऑफ बी एक्स होल डिवाइडेड b क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन में ये कहा जाता कि जस्ट इंटीग्रेट दिस,
तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो जाता, मजीद इसमें कोई प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस क्वेश्चन पे अगर आप गौर करें, यहाँ पर अगर आप बेटा इस क्वेश्चन पे गौर करें तो यहाँ पर आपके पास दूसरे लफ्ज़ में कह लें कि उसने ये प्रूफ करने का आपको कहा हुआ है, इसमें हमें इसका भी प्रूफ करना है। क्लियर होगी सारी बात। और जो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है, चूंकि हमारे पास आई आ चुका है तो एंड में जाके यहाँ पर अब आपने इसको जो है ना क्या लिख देना है, प्लस सी लिख देना है। ठीक है ना, जब मजीद सिंप्लीफाई हो चुका हो एंड में जाके आपने इसके साथ कांस्टेंट लगा देना। कांस्टेंट यहाँ पर भी लगा सकते हैं इसका, ठीक है ना, प्लस ही आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं। लेकिन अब हमने यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, साइन ऑफ bx है, इसके साथ a मौजूद है, काज ऑफ bx है, इसके साथ b मौजूद है। अब अगर प्रूफ पे जरा गौर करना पड़ेगा आपको बेटा, जरा वापस आए प्रूफ पे, तो प्रूफ पे चेक करें तो अगर प्रूफ को देखें, अगर मैं इस वैल्यू को दूसरे लफ्ज़ में कह रहे अल्फा कह दूं और इस वैल्यू को अगर मैं बीटा का नाम दे दूं, तो क्या यहां से आपको ये आइडिया हो रहा है कि आपने फार्मूला बनाना है साइन अल्फा माइनस बीटा का। फार्मूला कौन सा बनाना है? साइन अल्फा माइनस बीटा का। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो साइन ऑफ bx है उसके साथ जो a लिखा हुआ है उसको cos से डिनोट करेंगे, और वो जो cos ऑफ bx लिखा हुआ है उसके साथ जो b लिखा हुआ है यहाँ पे, मतलब जो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आपको बताना चाह रहा हूँ वो क्या है, इसको हमें cos का नाम देना पड़ेगा और इसको हमें क्या नाम देना पड़ेगा, साइन का नाम देना पड़ेगा। ठीक होगी बात है कि हम साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला जनरेट कर सकें। तो अब आए इसकी जरा एडजस्टमेंट करते हैं और यहाँ पर आप इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें, क्योंकि हमें यहाँ पर इसकी जगह पे जो है ना वो वैल्यूज पुट करनी है जो है इक्वेशन नंबर 2 में। वही यहाँ पे चलें, इसको मैं रेस कर रहा हूँ, ठीक है ना। इसमें उसी के बाद हम लोगों ने यहाँ पर लिखना है बेटा, तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं कि लेट हमारे पास क्या आ जाता है कि ये जो मेरे पास आ गया यहाँ पर a को मैं क्या नाम दे देता हूँ कि लेट a बराबर है मेरे पास r cos थीटा, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देता हूँ। जबकि b हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाता है, r sin थीटा का नाम अगर हम दे दें यहाँ पर, b को अगर हम sin थीटा का नाम दे दें तो इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी यहाँ पर। अब हम यहाँ पर क्या काम करते हैं इसमें कि अगर मैं 1 और 2 को स्क्वायर भी कर दूं, अगर मैं ऐड भी कर दूं, तो मेरे पास sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा बेटा यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पर भी क्या बात लिख देता हूँ कि स्क्वायरिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, ये इक्वेशन नंबर 4 है बेटा, स्क्वायरिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 देन एडिंग देम। देन एडिंग देम, तो मेरे पास फिर क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर r का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r का स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो मेरे पास आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर r का स्क्वायर, अगर मैं यहाँ से बेटा कॉमन ले लूँ cos स्क्वायर थीटा प्लस क्या बन जाएगा मेरे पास यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा मेरे पास हो जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ बेटा r का स्क्वायर बराबर है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, और इसको मैं इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे देता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि जहां पर हमारे पास a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर जनरेट हो रहा है वहां पर मैं r स्क्वायर लिख सकता हूँ, या जहां पर r स्क्वायर लिखा है वहां पर मैं a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर का नाम दे सकता हूँ। इसके बाद मजीद आप लोगों को क्या चाहिए, बेसिकली हमने दो नई चीजें यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाई हैं। अब क्वेश्चन ये राइज होता है क्यों हमें r का आंसर निकालना है बेटा, क्लियर होगी सारी बात। वजह ये है कि जब हमने दो नई चीजें यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाई हैं, कौन कौन सी दो चीजें जो आई हैं वो क्या है, एक r है और एक थीटा है। तो जब कभी भी आप दो नई चीजें इंट्रोड्यूस बेटा करवाते हैं तो डेफिनेटली आपको उनको बताना पड़ता है कि उसकी वैल्यू क्या है। तो यहाँ पर r और थीटा बेटा है, तो मैं यहाँ पर बता चुका हूँ कि r स्क्वायर बराबर है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, और अगर मैं यहाँ से r का आंसर बेटा निकालना चाहूँ तो r मेरे पास क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस क्या बन जाएगा बेटा, b का स्क्वायर हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पर थीटा की बात करते हैं तो इसका मतलब मुझे अब r का तो आंसर मेरे पास आ गया क्योंकि मैंने r को निकाल दिया। अब मेरे पास थीटा का आंसर है, इसका मतलब थीटा रहता है, मुझे यहाँ पे थीटा के बारे में भी बताना पड़ेगा कि थीटा क्या चीज है। तो थीटा का आंसर निकालने के लिए हम लोग क्या बात लिख देते हैं यहाँ पर कि डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 4 एंड 3 इक्वेशन नंबर 4 एंड 3 को बेटा अगर हम डिवाइड करवा दें तो r sin थीटा डिवाइडेड बाई r cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा हमारे पास b ओवर a, ये r इस r से कैंसिल आउट हो जाएगा, sin थीटा और cos थीटा बेटा tan थीटा बनता है तो ये इक्वल हो जाएगा b ओवर a। यहाँ से अगर मैं थीटा का बेटा आंसर निकालूंगा तो थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स b ओवर a हमारे पास आ जाएगा। थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स b ओवर a।
अब जो दो न्यू, दूसरे लफ्जों में कहने के वेरिएबल मैंने इंट्रोड्यूस करवाए थे आर और थीटा, उन दोनों वेरिएबल को मैंने यहाँ पे बता दिया कि दोनों हैं क्या है हमारे पास। क्लियर होगी सही बात। अब हम क्या काम करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को देखें, जहां पर ए और बी आ रहा है वहां पर हम इसकी रिप्लेसमेंट कर देते हैं। तो अब हमारे पास भी यहाँ पर आ जाएगा इसके बाद तो अब हमारे पास फिर यहाँ पर आ जाएगा, अगर हम इसको इक्वेशन नंबर ये 5 है हमारे पास और इसको हम इक्वेशन नंबर 6 का नाम दे दें, तो हम यहाँ पर सबसे पहले ये बात लिखते हैं कि नाउ यूजिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 इन इक्वेशन नंबर 2। अगर हम 3 एंड 4 की वैल्यू को बेटा इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं तो देन इक्वेशन 2 बिकम्स, तो इक्वेशन 2 क्या हो जाएगी मेरे पास, e की पावर ax इनटू मेरे पास क्या आ जाएगा, मैं यहाँ पर a की जगह बेटा उसकी वैल्यू पुट करने लगा हूँ। तो a का आंसर क्या है मेरे पास, r cos थीटा इनटू साइन ऑफ मेरे पास क्या हो जाएगा bx माइनस मेरे पास क्या हो जाएगा r sin थीटा इनटू मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर cos ऑफ bx हो जाएगा एंड डिवाइडेड भी मेरे पास क्या आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हमने a और b की जो वैल्यू पुट करनी है सिर्फ यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है और कहीं नहीं वैल्यूज आपने पुट करनी है। तो अब हमारे पास फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू i इज इक्वल टू e की पावर ax, और इन दोनों में देखें ये भी r है और ये भी r है, इसका मतलब मैं यहाँ से r कॉमन ले सकता हूँ। अगर मैं बेटा यहाँ से r कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या बच जाएगा यहाँ पर साइन ऑफ bx इनटू cos थीटा माइनस मेरे पास क्या आ जाएगा cos ऑफ bx इनटू क्या बन जाएगा मेरे पास sin ऑफ थीटा हो जाएगा डिवाइडेड भी मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा a का स्क्वायर प्लस क्या बन जाएगा b का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या काम करते हैं, i इज इक्वल टू ये जो r लिखा हुआ है बेटा यहाँ पर अगर मैं इसको यूं लिख दूं e की पावर ax इनटू ये यहाँ पर अगर आप देखें तो sin अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा sin बीटा, तो ये मेरे पास क्या फॉर्मूला बेटा बन जाता है sin ऑफ bx माइनस थीटा हो जाएगा, और ये माइंड में रखें प्लस c साथ चल रहा है प्लस c, तो होल डिवाइडेड भी मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर a का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा b का स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें r की वैल्यू पता है कि r की वैल्यू किसके बराबर है, स्क्वायर रूट ऑफ, तो यहाँ पर आप इसको इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे दें। तो हमारे पास यहाँ पर r की अगर बेटा हम वैल्यूज पुट कर देते हैं तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ क्या बन जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इनटू e की पावर ax हो जाएगा इनटू साइन ऑफ मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर bx माइनस ये क्या चीज है थीटा, तो मेरे पास आ जाता है यहाँ पर थीटा की जगह उसकी वैल्यू अगर बेटा हम पुट कर देते हैं, थीटा किसके बराबर है tan इनवर्स ऑफ b ओवर a के बराबर है हमारे पास, होल डिवाइडेड भी मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, और आप साइड पे रीजन दे देंगे, रीजन क्या देंगे साइड पर कि हमने ये जो वैल्यूज यहाँ पर पुट की है इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 से हम लोगों ने पुट की है 5 एंड 6 से, साइड पे रीजन दे देंगे भाई इक्वेशन नंबर 5 एंड 6, और यहाँ पर जो हम लोगों ने फार्मूला यहाँ पर कंबाइन किया है ये फार्मूला बेसिकली बेटा ये वाला फार्मूला बनता है साइन अल्फा माइनस बीटा, ये इक्वल है हमारे पास साइन अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा साइन बीटा के बराबर है हमारे पास। अब यहाँ पर देखिए फाइनल आंसर हमारे पास अगर हम इसको सम अप कर दें तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, ये वैल्यू और ये वैल्यू एक जैसी है, तो हम इसको लिख सकते हैं e की पावर x इंटू साइन ऑफ bx माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ b ओवर a एंड होल डिवाइडेड भी हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c। अब ये वैल्यू इससे कैसे आ गई है हमारे पास, ये फॉर्मूला है जो अक्सर मैं क्लास में आप सबको भी बता चुका हूँ कि क्या होता है फॉर्मूला के सपोज करें कि t डिवाइडेड बाई t लिखा हुआ हो और अंडर रूट t डिवाइडेड बाई t, तो क्या हम उसको 1 ओवर अंडर रूट t लिख सकते हैं, और ये बेटा यही हम लोगों ने जो है ना ये प्रूफ करना था। इससे रिलेटेड एक एग्जांपल भी है 100% तकरीबन इसी टाइप का, सिर्फ क्या है कि यहाँ पर साइन आया हुआ है, एग्जांपल में cos आया हुआ है, लेकिन टेक्निक और यही है सब कुछ है। उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा बेटा। बाकी अल्लाह ताला आपको और हम सबको इज्जत मान में रखे बेटा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ बेटा।